आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। नमस्कार, मैं अजय व्यास रतलाम से। हम आ रहे हैं आपके शहर बाबा महाकाल की पावन धरा उज्जैन में 22 दिसंबर दोपहर 1 बजे से भागवत कथा के लिए हरिओम वाटिका नागेश्वर धाम कॉलोनी रहेगी और कनीपुरा रोड पर ये है। सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। साथ ही आप घर बैठे भी जे टीवी भारत पर इसका लाइव प्रसारण भी देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी ने मांग की है कि इंदौर और मध्य प्रदेश के एक बार फिर कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने का काम किया जाए। इंदौर में आयोजित किए जा रहे प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विदेशों से आने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जाने से पहले 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। पूर्व में भी नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम कराया गया था, जिसमें किसी भी प्रकार की कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया था। नतीजन दिल्ली में कोरोना विस्फोट हुआ था। डॉक्टर विक्रांत ने बुधवार को जारी किए बयान में कहा कि चीन और उसके साथ ही यूरोप के कई देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर बढ़ गया है। इन देशों में इस बार संक्रमण के फैलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज है। पिछली बार भारत में जो संक्रमण फैला था वह विदेशों से आने वाले नागरिकों के कारण फैला था। इस अतीत को ध्यान में रखते हुए हमें इंदौर और मध्य प्रदेश को कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट से बचाने के लिए पुख्ता व्यवस्था करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंदौर में सरकार के द्वारा 8 से 10 जनवरी तक आयोजित किए जा रहे प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे विदेश के नागरिकों को कार्यक्रम में भाग लेने के पहले 7 से 10 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। इन सभी नागरिकों की कोरोना के संक्रमण की जांच कराई जाए। उस जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी जाए। डॉक्टर विक्रांत ने मांग की है कि सरकार के द्वारा इस दिशा में गंभीरता के साथ फैसला लिया जाए। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए आज सबके सामने मैं आज आया हूँ। कोविड एक ऐसी बीमारी है जिससे ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा जो अछूता रहा होगा, और किस तरह से हमने हर परिवार से कोई ना कोई करीबी को खोया है इस कोविड के दौरान, चाहे वो करीबी हो या दोस्त हो या फिर कोई दूर का रिश्तेदार हो। और फिर से कोविड दस्तक दे रहा है, और एक जो सबके सामने एक चौंकाने वाली चीज़ आई है कि जिस तरह से एक नया वेरिएंट आया है और जिस तरह से चाइना, यूएसए, यूरोप में ये कहर ढा रहा है, और इसके बाद हमारे देश की भी बारी आएगी। और हम जितना ज़्यादा इसमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं हमें लेना चाहिए। और अभी जो एक सूचना आई है जिसमें जो सरकार है 8 से लेकर 10 तारीख तक इंदौर में एक बहुत बड़ा प्रवासी भारतीयों का एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है, और ये एक हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है और एक खतरे की घंटी भी है। जिस तरह से पहले नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम में भी दिल्ली में एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ था, कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया था दिल्ली। हम नहीं चाहते कि वैसा हॉटस्पॉट वापस से इंदौर बन जाए, और मैं ये सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो ये प्रवासी भारतीयों का कार्यक्रम है या तो इसको स्थगित करा जाए, या फिर जो भी प्रवासी भारतीय आ रहे हैं, अलग अलग देशों से आ रहे हैं, तो कम से कम उनको 7 से 10 दिन के लिए क्वारंटीन करा जाए और उनका कोरोना टेस्टिंग करा जाए। उसके बाद ही उनको अनुमति दी जाए किसी भी तरह के कार्यक्रम या फिर यहाँ पर घूमने की। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उनको कम से कम वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट उनसे लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से भारत में वैक्सीनेशन अनिवार्य है वैसे बाकी देशों में अनिवार्य नहीं है। तो वैक्सीनेशन का अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको यहाँ आने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए। और साथ में 48 घंटे से पहले एक नेगेटिव टेस्ट उनका होना चाहिए, उसके बाद ही उनको इस देश में आने की अनुमति मिलना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि हम जिस तरह से इस कोरोना काल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी और चीज़ों के उपलब्ध नहीं हो पाई थी,
तो सरकार को उन सब की भी तैयारियां अभी से कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक कठिन समय हमारे सामने आ सकता है। और जो प्रवासी भारतीयों का कार्यक्रम है ये बाद में भी हो सकते हैं, पर अगर वो सरकार इसको करना ही चाहती है तो इसमें इस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया जाए कि जो कंट्रीज़ हैं, WHO की वेबसाइट पर ये चीज़ उपलब्ध है, जिन कंट्रीज़ में ये ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है, चाहे वो चाइना हो, बाकी ऐसे देश हैं, तो उन देशों से भी प्रवासी भारतीयों को इसमें आने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए। अब सरकार के हाथ में है। जिस तरह से पहले बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारी चूक हुई हैं सरकार के द्वारा, इस बार उन चीज़ों को ना दोहराते हुए हम अपने इंदौर वासियों को, इस प्रदेश वासियों को, इस देशवासियों को जितना सुरक्षित रख सकते हैं वो रखने का हमें प्रयास होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसको गंभीरता से लेगी और ये प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम को या तो आगे बढ़ाया जाएगा या फिर इस कार्यक्रम में आने की जो गाइडलाइंस है उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करा जाए, ताकि जिस तरह से हमने अपने परिवार वालों को और अपने करीबी और दोस्तों को खोया है, इस तरह का पहले जो वाकया हुआ है वैसा नहीं हो, इस चीज़ पर हमको गंभीरता से सोचना चाहिए और सरकार को भी निश्चित तौर पर इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए।